ब्रिज हादसे के बाद सीएम फडणवीस ने सेंट जॉर्ज अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। फडणवीस ने हादसे पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बीएमसी कमिश्नर से शाम तक इस हादसे की जिम्मेदारी तय करने को कहा है। ये जो सारी घटना है ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटना है। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बावजूद अगर इस प्रकार से ब्रिज कोलैप्स होता है तो ये सारी चीज़ों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच तो होगी, लेकिन साथ ही मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये भी कहा है कि इसकी प्राथमिक जांच करके शाम तक इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको फिक्स करे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है तो इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। ब्रिज हादसे में घायल हुए तमाम घायलों से मिलने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सेंट जॉर्ज अस्पताल से निकले हैं। आप देखिए यहाँ मुख्यमंत्री करीब 10 मिनट पहले पहुंचे और अंदर जाकर जो लोग जो घायल भर्ती हैं यहाँ पर, जिनका इलाज यहाँ पे चल रहा है, वहाँ पर जो है उनसे मुलाकात की, उनके हालचाल जाना और यहाँ से फिर उनका ये कहना कि इसमें जो भी दोषी होगा उसमें बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल ऑडिट होने के बाद अगर ब्रिज गिरा है तो एक गंभीर समस्या है, एक सवालिया निशान उस पर उन्होंने खुद खड़ा किया है और जांच की बात कहते हुए कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जो उनसे सवाल किया मीडिया ने उसमें उन्होंने इतना कहा कि एक प्रॉपर एफआईआर दर्ज की जाएगी पूरी जाँच के बाद। मनपा आयुक्त को उन्होंने आदेश दिया है कि एक प्राथमिक रिपोर्ट शाम तक वो उन्हें सौंपें और फिर उसके बाद जिम्मेदारी तय करें कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किसकी वजह से ये हादसा हुआ जिसके चलते करीब 6 लोगों की मौत हुई और 36 लोग घायल जो हैं जो अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। मुंबई में बीएमसी के सामने ब्रिज हादसे के बाद लगता है अभी से लीपापोती की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि जो फुटओवर ब्रिज गिरा वो बीएमसी का था, लेकिन हादसे के बाद जल्दबाजी में रेलवे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। सीधा संकेत मिल रहा है कि कहीं ये असली दोषियों को बचाने की कोशिश तो नहीं। सुनील जी, साफ तौर पर यह जानकारी है कि ब्रिज का निर्माण बीएमसी ने किया था, ऐसे में रेलवे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए जो भी अगर है वो हम क्लैरिफाई कर देंगे, बट ये रेलवे के बाहर का स्ट्रक्चर है, रेलवे प्रेमाइसिस के बाहर का स्ट्रक्चर है, एक सेपरेट स्ट्रक्चर है जिसे सिविल अथॉरिटीज ने कंस्ट्रक्ट किया था और सोली वो ही मेंटेन करते थे इसे। जी, लेकिन रेलवे पर भी केस दर्ज हुआ है, तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि पुल अगर बीएमसी का था तो फिर रेलवे पर केस दर्ज क्यों? नहीं, वो तो जब हमारे पास डिटेल्स आएंगे हम क्लैरिफाई कर देंगे, वो दैट इज नॉट एन इशू। और अभी ये समय भी नहीं है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने का, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इट इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर आउटसाइड रेलवे प्रेमाइसिस इन सिविल एरिया। जी, एंड इट इज। सुनील जी, अगर आप हिंदी में बोलें। जी, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है वो रेलवे प्रेमाइसिस के बाहर सिविल स्ट्रक्चर है और ये सिविल अथॉरिटीज मेंटेन करती थी और इसमें कोई ये नहीं है। अभी आपके चैनल पे ही मैंने देखा, मतलब वो सिविल अथॉरिटीज ने इसकी ऑडिट भी करवाई थी कुछ समय पहले। बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट भी हमारे पास थी, लेकिन जो ये ब्रिज था ये रेलवे स्टेशन से जुड़ता जरूर था, ऐसे में रेलवे की क्या भूमिका रही है, इस बारे में जरा बताइए। देखिए, रेलवे की भूमिका वहां आती है जहां स्ट्रक्चर रेलवे के जो ट्रैक्स वगैरह हैं उनके ऊपर से गुजरता है, वो एरिया की जिम्मेदारी रेलवे की होती है। बट ये टोटली सेपरेट स्ट्रक्चर है, रेलवे का एफओबी अलग से अंदर बना हुआ है और ये बाद में स्ट्रक्चर, ये जो बाहर का अलग से स्ट्रक्चर बना हुआ है। रेलवे के एफओबी और ये बाहर के स्ट्रक्चर में 1 मीटर का अंतर है। रेलवे का एफओबी जो है 1 मीटर ऊपर बना हुआ है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, हम रेलवे के सीपीआरओ को भी सुन रहे थे, सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्यों रेलवे पर एफआईआर दर्ज की गई है जब बीएमसी ने पुल बनवाया था। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, जो जिम्मेदारी इस हमले को लेकर जिम्मेदार हैं, जो ये हादसा हुआ है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कब तक उनके नाम उजागर हो जाएंगे? जैसे देखिए, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार काफी गंभीर है और उन्होंने आज आदेश दिए हैं महाराष्ट्र के सीएम ने देवेंद्र फडणवीस की शाम तक
जो भी लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं उनके नाम आज शाम तक आ जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले में अब बीएमसी का बड़ा रोल है, क्योंकि बीएमसी के मेयर और जो बीएमसी का अधिकारी है वो जांच करेंगे जो ऑडिट रिपोर्ट किसने तैयार की थी और किस अधिकारी के अंतर्गत ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इस सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि काफी गंभीर मामला है और मुंबई में ये सिर्फ तीसरा या चौथा बड़ा मामला है जिसमें फुट ओवर ब्रिज या ब्रिज गिरने से लोगों की जानें गई हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार अब इस पूरे मामले में गंभीर नजर आ रही है और अल्टीमेटम देते हुए शाम तक जितने भी आरोपी हैं जो आरोप उनको लग रहे बीएमसी के ऊपर कि कौन से अधिकारी के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट बनाएगी तो उसके नाम का खुलासा हो। जसप्रीत, बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल जो हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात है कि एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मुंबई के कई ब्रिज का सेफ्टी ऑडिट किया गया था। इस ब्रिज का भी ऑडिट हुआ था, लेकिन 3 बार हुए ऑडिट के बाद रिपोर्ट में मामूली मरम्मत का सुझाव दिया गया था। यानी बीएमसी की ऑडिट रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ब्रिज को केवल मामूली मरम्मत की जरूरत है। ब्रिज को सुरक्षित माना गया था, लेकिन ब्रिज कितना सुरक्षित था इस हादसे ने साफ कर दिया। लोगों का वजन तक ब्रिज सहने की हालत में नहीं था। ब्रिज कितना कमजोर था कि ब्रिज पर से गुजर रहे 5 लोगों की मौत की वजह बन गया। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि ऐसे ऑडिट का क्या फायदा। जो फुटओवर ब्रिज इस तरह के ऑडिट में सुरक्षित बताए गए होंगे, अब उन पर भी गुजरने से मुंबई के लोगों को डरने की जरूरत है। तो ऑडिट में पास हुआ था पुल और सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे ऑडिट का क्या फायदा, क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। अभी तक 6 लोगों की हादसे में मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस मसले को लेकर के सियासत भी हो रही है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि शाम तक जवाबदेही तय करे बीएमसी, क्योंकि बीएमसी की इसमें लापरवाही सामने आई है। न सिर्फ लापरवाही, बकायदा वो इन जो 6 लोगों की जान गई है उनकी हत्या के दोषी हैं। हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, ये मांग भी अब चारों तरफ से उठ रही है, क्योंकि मुआवजे का मरहम लगा दिया गया है। 5-5 लाख रुपए का मुआवजा जरूर दिया गया है, लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं, जो मरने वालों के परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं विवेक गुप्ता। मुंबई में पुल गिरने के बाद भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुल का एक हिस्सा गिरने के बाद बीएमसी ने पुल के बाकी के हिस्से को भी आनन फानन में गिरा दिया। विवेक, क्या ब्रेकिंग है? अरे मैं चैट पे ही हूँ। तो जांच से पहले बीएमसी ने ब्रिज क्यों तोड़ा, कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस हादसे के बाद। और ब्रिज तोड़ने से जांच पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि एक हिस्सा ब्रिज का गिरता है। 7:30 बजे कल यह हादसा होता है और सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आती है कि किस तरीके से जो ये इलाका है पूरा रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ ये ब्रिज था। लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अचानक से ये हादसा होता है, ब्रिज गिरता है और 6 लोगों की जान इसमें चली जाती है। लेकिन बड़ी बात यह सामने आई है कि आनन फानन में दूसरा हिस्सा भी बीएमसी ने गिरा दिया। No, in my opinion, the remaining part should have been retained as it is. The entire area should have been cordoned off. And what was the condition of the bridge at the time of collapse could have been examined from what is the condition of the remaining part. मुंबई फुटओवर ब्रिज पर जहां हादसा हुआ वहां न्यूज 18 की टीम ने साफ देखा कि पुल की हालत बेहद जर्जर थी। ब्रिज के खंभों पर पूरी तरह जंग लगा हुआ था, जिसको देखकर हादसे का अंदेशा पहले ही लगाया जा सकता था। गुरुवार शाम तकरीबन 7:30 बजे साउथ मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक फुटओवर ब्रिज जो स्लैब है वो पूरी तरह से गिर गया, जिसकी वजह से इस हादसे में 6 लोग की मौत हो गई और 36 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्लैब है वो एक टैक्सी के ऊपर गिरा था। टैक्सी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जो टैक्सी में जो लोग मौजूद थे वो भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। हम आपको ब्रिज के ऊपर ले जाकर वो हिस्सा दिखाने वाले हैं जहां पर ये पूरा जो कोलैप्स हुआ था, और हालांकि इस ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो यही जो सीढ़ियाँ, इसी सीढ़ियों से लाखों लोग हमेशा इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं। और इस ब्रिज के क्रॉस करने के बाद ठीक सामने CST रेलवे स्टेशन, जो सेंट्रल लाइन का बड़ा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ते हैं। सुबह और शाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और सुबह के वक्त जब लोग अपने घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं तो इसी ब्रिज का सहारा लेके वो दफ्तर पहुँचते हैं, और शाम के वक्त इसी ब्रिज का सहारा लेके वो सेंट्रल स्टेशन पहुँचते हैं ताकि वो लोकल ट्रेन पकड़ सकें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ब्रिज का स्लैब है उसमें से 1/4 खाली हिस्सा बचा था, बाकी पूरा का पूरा ब्रिज का जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे गिर गया था।
मुंबई में सीएसटी के पास फुटओवर ब्रिज हादसे में मरने वालों और घायलों के परिवार वालों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस हादसे में 3 नर्स समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ितों के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बीएमसी के साथ दूसरे सरकारी अधिकारियों ने कैसे लापरवाही कर दी। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक में हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें और दूसरे में गम में डूबे पीड़ितों के परिजन दिखाई दे रहे हैं। वो भी जा सकते हैं, भले इलाज चल रहा है तो वो भी जा सकते हैं। वो ब्रिज के ऊपर बैठा था केला बेचने के लिए, वो ऐसा 10 सेकंड से ब्रिज अचानक गिर गया, नीचे गिर गया तो उसका लग गया पैर पे और उसका कमर में लग गया। ब्रिज गिरा तब वो कहाँ पे थे और क्या हुआ? वो ब्रिज गिरा तो वो ब्रिज के ऊपर ही था, वो 5:30 बजे से बैठा था उधर, तो उसको 7:30 बजे में अचानक से गिर गया। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विवेक, हम तमाम लोगों को सुन रहे थे। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जांच कहां तक पहुंची है। जसप्रीत, देखिए इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के सीएम ने साफ तौर पर एक स्ट्रिक्ट आदेश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि शाम तक जिसने ये ऑडिट रिपोर्ट पर फाइनल ऑथराइजेशन और फाइनल सिग्नेचर किया था उसकी नाम सामने आना चाहिए। अब ये पूरे का पूरा अब जो शिवसेना है, जो शिवसेना के अंतर्गत जो बीएमसी आती है, बीएमसी में वाला अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो ऑडिट रिपोर्ट किसने बनाई थी और इसको फाइनल किसने साइन किया था। क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में हमने भी आपको दिखाया था, अपने दर्शकों को दिखाया था कि ऑडिट रिपोर्ट जो न्यूज़ 18 इंडिया के पास है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो ब्रिज है वो सही कंडीशन में है और सिर्फ माइनर रिपेयर की जरूरत है, जिसके बाद इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया था। लेकिन जिस ऑडिट रिपोर्ट की बात माने तो ब्रिज कंडीशन में सही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत का ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है, जो उसका प्लेटफॉर्म है, वो कल शाम 7:30 बजे धराशायी हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 36 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने बाकायदा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला इसमें दर्ज कर लिया है। जो रेलवे अधिकारियों के साथ साथ बीएमसी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। कोई नामजद एफआईआर नहीं है ये, लेकिन अब इस मामले में मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है और महाराष्ट्र सीएम के देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर सख्त आदेश दिए कि शाम तक जो भी नाम सामने आ रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट को लेकर वो नाम का खुलासा हो। जसप्रीत, बिल्कुल, शाम तक उम्मीद है कि नाम उजागर हो जाएंगे। विवेक, लेकिन हमने देखा कि ब्रिज में कमी थी तो बंद क्यों नहीं किया गया, ये सवाल खड़ा होता है। फिर क्या टाइल्स लगा करके ब्रिज में कमी छुपाई गई? जब ऑडिट हो गया उसमें ओके बता दिया गया। ऐसे में मुंबई की अगर हम खास तौर पर बात करें तो कई ऐसे ब्रिज हैं उन पर भी अभी खतरा बना हुआ है। बिल्कुल जसप्रीत, आपने देखिए एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी में कुछ भी हल्की सी भी डैमेज आती है तो प्रोटोकॉल के तहत उस पब्लिक प्रॉपर्टी को बंद कर दिया जाता है और सील कर दिया जाता है ताकि वो पब्लिक यूज ना कर पाए। और इस मामले में जो भी नियम और कानून उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। साफ तौर पर ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिज सही है लेकिन माइनर रिपेयर की जरूरत है, यानी कि बीएमसी को पता था कि इस ब्रिज को रिपेयर की जरूरत है, उसके बावजूद भी जो बीएमसी ने ये कदम नहीं उठाया कि इस ब्रिज को बंद कर दिया जाए। आपको बताना चाहेंगे, अगर मैं अपने कैमरे आर्टिस्ट से बोलूंगा, जो सामने मेरे पीछे का रास्ता देख रहे हो काफी अहम रास्ता है। जे ब्रिज है जो अभी पूरी तरह से कल रात से बंद कर दिया गया है। ये रास्ता जो है वो साउथ मुंबई को जोड़ता है। साउथ मुंबई में जितने भी अहम ऑफिस है, मंत्रालय की बात करें, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर की बात करें, बीएमसी की बात करें, जितने भी बड़े बड़े दफ्तर है, सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर है, वो सब इसी इलाके में है। इस रास्ते को बंद कर दिया गया, यानी बीएमसी को पता था इस रास्ते से हमेशा सैकड़ों गाड़ियां इस ब्रिज के नीचे से क्रॉस होती हैं और शाम के वक्त और सुबह के वक्त जब ऑफिस जाने का टाइम होता है और घर जाने का टाइम होता है तो ये ब्रिज सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इस क्रॉस करके सीएसटी रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँचते हैं। उसके बावजूद भी लापरवाही बरती गई और लापरवाही बरती का नतीजा ये हुआ कि कल एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 36 लोग घायल हो गए। अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन ये ब्रिज पहली बार नहीं गया जसप्रीत, इससे पहले भी मुंबई में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। हर हादसे के बाद सरकार हो, ये जो कंसर्न अथॉरिटी है वो बड़े बड़े दावे करती है कि नहीं अब जांच होगी, ऑडिट होगी और ऐसे हादसे नहीं होंगे। बिल्कुल विवेक, जो बातें आप बता रहे हैं काफी अहम हो जाती है कि हादसे बार बार होते हैं, शासन प्रशासन जागता है इन हादसों के बाद, लेकिन इन हादसों से सबक नहीं लिया जाता है। दरअसल इस हादसे में गोकुल लोहार के भाई कृपेंद्र लोहार की भी मौत हो गई है। सीएसटी में कल जो ब्रिज कोलैप्स हुआ उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। उनमें से टिपेंद्र लोहार जिनकी मौत सेंट जॉर्ज अस्पताल में हुई है, उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बताएंगे कि आपके कौन थे और कहाँ से आ रहे थे जब ये घटना हुई, आपको जानकारी कब मिली?
मेरे भाई है और काम से छुट्टी होकर घर पे आ रहे थे। अभी घर पे आ रहे थे 7:30 8 9 बज करीब 9 बज गया था। हम लोग उसको फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अभी सब लोग फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बाद में एक वीडियो आया था, वो मैंने देखा तो मेरे को तो लगा था वो 100% वही था, लेकिन मैंने अंदर लेके भाई को वो वीडियो बताया था। भाई बोला वो तपेंद्र का, ये तो मेरा भाई है बोल रहा था। उसके बाद सब लोग को फ़ोन किया, उसको भी फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। अभी सब लोग वहाँ से हम लोग जीटी में गए, जीटी में भी नहीं बोले। और उसके बाद हम लोग डॉक्टर लोग ने बोला संजय में जाओ, संजय में भी नहीं था। और बाद में मालूम पड़ा कि 4 नंबर पे है वो भाई। मुंबई रेलवे ब्रिज हादसे में जिन 6 लोगों की मौत हुई उसमें सबसे यंग जो थे वो जाहिद सिराज खान थे। इस वक्त हम उन्हीं के दुकान के सामने खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं दुकान का नाम जो है वो भी जो मृत हुए हैं जाहिद, उनके नाम से है, जाहिद बेल्ट्स करके। जाहिद जो है वो महज 32 साल के थे, जो अपने पिताजी के साथ कल मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में जो है वो इस दुकान में जो लगने वाला सामान है, बेल्ट और बाकी जो सामान है जो जिसकी वो बिक्री करते थे, वो लाने के लिए, दुकान का माल लाने के लिए वो क्रॉफर्ड मार्केट में गए थे। और वही ये हादसा हुआ जहां एक पिता ने अपने आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखा। फिलहाल तो पिताजी जो है वो अस्पताल में एडमिट है और जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनका जो बेटा है जाहिद, उसकी मौत हो चुकी है। जाहिद को पत्नी है और 2 बेटियां भी है। फिलहाल ये पूरा परिवार जो है वो बहुत ही शोकाकुल में है और मातंग मना रहा है। आपके भाई साहब जो है वहाँ पे ब्रिज पे बैठे हुए थे, क्या हुआ था, क्या बताया उन्होंने आपको, किस तरह की चोट? बंद करिए, सिंसियरली, गंभीरता पूर्वक जो मुंबई के लोगों की तकलीफ है उसको दूर करने में लगी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। आर्मी के जवानों को बुलाने के बजाय रेलवे के अधिकारियों आपके भाई साहब जो है वहाँ पे ब्रिज पे बैठे हुए थे, क्या हुआ था, क्या बताया उन्होंने आपको, किस तरह की चोटें आई हैं, किस तरह की हालत है उनकी? उसका पैर में लगा है और कमर में दर्द हो रहा है और उसका डोके में, सर में थोड़ा लग गया है और पैर में लगा है। क्या बता रहा है कि हादसा जब हुआ तो हादसे के वक्त जो है वो कहाँ पे था, किस स्थिति हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें क्या बता रहा है वो? ब्रिज के ऊपर बैठा था केला बेचने के लिए। वो ऐसा 10 सेकंड से ब्रिज अचानक गिर गया है, नीचे गिर गया तो उसका लग गया पैर पे और उसका कमर में लग गया। अभी हालत कैसी है, क्या डॉक्टर बता रहे हैं? अभी डॉक्टर कुछ बताया नहीं, अगर मेरे को कुछ बात किया नहीं। डॉक्टर बोलता है वो MRI किया है, एक्सरा निकला है, अभी डॉक्टर बात करेगा। तो ब्रिज पर ये हमेशा से ही अपना ठेला लगाते थे वहाँ पे? हाँ, ब्रिज पे हमेशा ही लगाता था। अभी वो इधर शाम को 5 बजे में लगाता था। हाँ। उसके 5 बजे तो 8 बजे तक लगाता था। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिन लोगों की मौत हुई है उनकी तस्वीरें सामने आई है, जिन्होंने अपनों को खोया है वो मातम में डूबे हुए हैं। उनके जख्मों को तो भरा नहीं जा सकता है, लेकिन मुआवजे का मरहम जरूर लगाया गया है। हाँ बिल्कुल जसप्रीत, आपने देखिए महाराष्ट्र के सीएम ने साफ तौर पे मुआवजे का ऐलान कर दिया कि जो लोग मौत हुए उनके मुआवजा देंगे और जो लोग घायल हुए उनके ऊपर भी मुआवजा देंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए और हम अंदाजा लगा सकते हैं जिनके घर में मृत्यु हुई है उनके घर पे क्या बीती होगी, क्योंकि वो लोग थे जो अपने काम खत्म करके घर पर लौट रहे थे और सबको परिवार से बोलते घर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ बीएमसी के अधिकारियों को लोग माने। जो पीड़ित परिवार, जो हमारे तमाम संवाददाता हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार वाले से बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका काम से जब घर लौटे, जो ऑडिट हुआ वो ऑडिट किसने किया, क्यों ऑडिट की रिपोर्ट सही बताएगी, ताकि असलियत में यह था कि जो ब्रिज की हालत है काफ़ी जर्जर हालत में है। तो कहने के जो पीड़ित परिवार ये बार बार मांग कर रहा है कि जिसने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि शाम तक पूरे जो इसके पीछे जो लोग शामिल है, जो बीएमसी के लोग शामिल है, जिसने फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाई और जो ऑथराइजेशन सिग्नेचर है उसका नाम सामने आना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने भी इस पूरे मामले में 304A यानी कि गैर आतंक हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और साथ मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है कि जो लोग इस पूरे मामले में शामिल है, जिसने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है और साथ ही साथ जिसने टेंडर पास किया था ऑडिट रिपोर्ट को बनाने का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जसप्रीत।